प्रिय बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रातः ज्योति को आपण को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम द्वारा आपण जीवन में विशेष उपकार पाऊँच आत्मिक भाव में आपण वृद्धि लाभ करुँच से आमने आनंदित एवं प्रभु को धन्यवाद दो आपण सकाशे। आपण ये कार्यक्रम विषय अन्य मान को कहवाई भूलु ना जेपरिक से माने मध्य यह द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आम माने विशेष प्रसंग नहीं यही दिन मानक आलोचना करुछु ताहा हेउछि आपण भयंकर और आश्चर्य रूपे निर्मित सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रतिटी मनुष्य को आपणा सादृश्य प्रतिमूर्ति रे निर्माण करि अछंती, किंतु आम मानकर सृष्टि बड़ आश्चर्य अटे। आम मानकर शरीरर गठन बड़ आश्चर्य अटे। प्रिय बंधु ए विषय मत हूँ तो बेसी बुझे कि कहिबार आवश्यक नुहे, किंतु आपण ईश्वरंकर जड़े आश्चर्य सृष्टि अटंती। आपणकर आकार जे प्रकार होना कहीं, आपणकर चेहरा जे प्रकार होना कहीं, आपण ईश्वरंक द्वारा आश्चर्य भाव निर्मित अटंती। अतएव उद्देश्य मूलक भाव ईश्वर आपण को मते गढ़ी अछंती। तेबे ए शरीर आम मानकर गठन ए सब ताहांकर कारुकार्य अटे। एक उद्देश्यर सहित से आम मान को तैयारी करी अछंती, किंतु सेठी जेतेबेले विफलता आसी जाए ताहांकर उद्देश्य कार्यकारी हुए नाही, ताहाले केते परितापर विषय हुए। आपण किछि विषय को तैयारी करंती आउ जो उद्देश्य रे तैयारी करंती ताहा जदि कार्यकारी हुए नाही आपण को केमती लागे। ठीक से प्रकार सृष्टिकर्ता ईश्वर को मध्य भाई भणी माने आजिर संस्कृति ये कथा कहे, आजिर चालीचलन ये कथा कहे, तुमको जहा करने को भल लगुच तुमे करि जाओ। मजा करिबा, निजको उत्साहित करिबा ए विषय रे बेसी गुरुत्व दिया जाउछि। नारीवादी माने गोटे प्रकार कहती आमर शरीर को आमे फेरे आनिबा को हबो। प्रो चॉइस दल एक कथा कहती जड़े नारी निज शरीर सहित कौन करिबो बा न करिबो ए विषय निर्णय करने निमंते से समर्थ हवा आवश्यक। अर्थात तुमे निजर शरीर उपरे तुमर अधिकार थाओ एवं तुमे जहा इच्छा करुच ताहा करिपार। ए प्रकार एक प्रोत्साहन। कहीं कहीं शरीरर प्रतिछवि प्रति ग्रासित हुअन्ति, से माने केमिति देखा जाती। वर्तमान दुनिया हूँ कौन सेल्फीर दुनिया। समस्ते कुआड़े कुआड़े बुलवा गले चलुला बेले भी कौन सी गोटे जगार अटकी जाइए टिके सेल्फी नबारे लगी पड़ती, कारण मोबाइल रे से सब सुविधा अच्छी एवं प्राय प्रत्येक हाथ में गोटे गोटे मोबाइल एवं समस्ते सेल्फी दुनिया रे मजी रही। कारण कौन आमे केमिति देखा जाऊ से विषय नहीं कि आम माने विशेष आग्रही अटू। ता विशेष खराब विषय नुहे, किंतु अतिरिक्त स्थिर मजी जावा द्वारा विपद मध्य आसीछि। जिते नुआ नुआ सेल्फीर आरंभ होता से समय युवा युवती माने जो माने सेल्फी उठाउथिले कई नई धार रे किंबा तीख स्थान रे रहीकि से माने सेल्फी नेला को हठात गोड़ खसीची आ सेमानकर प्राण जाइछि। सावधान हुअन्तु। आम माने आम मानकर शरीर यह ईश्वरंकर सृष्ट विषय अटे। अतः यार जत्न नेबा आम मानकर आवश्यक। कई कहती मोर शरीर एटा मोर, तुमे मोर विचार करि पारिबो नाही, मु जहा इच्छा ताहा करिबी। ए प्रकार मतामत गुड़िक ईश्वरंकर निर्देश एवं वाक्यर सांगरे मेल खाऊ नाही। सेथिपाई माने सतर्क हवा दरकार। आमको दिया जाइथिबा ए चमत्कार संबल अर्थात आमर ए शरीर को किपरि व्यवहार करिबा, किपरि परिचालना करिबा, एहा प्रभु से कही अछंती। सेथिपाई से अनुसारे आमान जेपरिकी करने को पारिबा सेथिपाई ताहांकर वाक्य प्रति ध्यान देवा आवश्यक, कारण से ताहांकर वाक्य रे एहा स्पष्ट करि अछंती। ईश्वर होउचंती आपणकर एवं मोर सृष्टिकर्ता। अतएव आम मानकर शरीर उपरे मौलिक भाव में ताहांकर अधिकार अच्छी, से एथिर मालिक अटंती। आम प्रत्येक आमर ए शरीर परिचालना करिवार भार से देइछंती।
ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ମାଲିକ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯତ୍ନର ସହିତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଯୋଜନାର ସହିତ ସୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ତାହା କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 139 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ମନୋଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଚମତ୍କାର ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ, ସେ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ନୁହଁ। ଆମମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ଶରୀରଧାରୀ ମଣିଷ କରିକି ଏ ଜଗତରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାହାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବ 19 ଆଉ 20 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଅଛ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଉପଯୁକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ହେଇପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଶରୀର ଆମ ନିଜର ନୁହେଁ, ଆମର ଶରୀର ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଛୁ, ସେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ଅଟୁ। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଶରୀରର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଏଠି ସରିଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।